दोस्तों भास्कर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए 12th क्लास में अध्याय नंबर 7D एक्सरसाइज कराने के लिए जा रहा हूं और देख लीजिए। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊँगा, जैसे कि बेसिक तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा अगर समझोगे तो। मैथ कोई कठिन नहीं होता अगर करो तो। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन कोष्टक में 2 पाई प्लस 2x है और यहाँ पाई बाई 2 है। ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस के पाई बाई 2 का d/dx। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन जैसे ही हमारी D7D एक्सरसाइज शुरू होती है उसमें t मानकर क्वेश्चन किया है। ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि साइन t का समाकलन होता है। साइन t हो या साइन x हो, उसका समाकलन हम कर सकते हैं, लेकिन साइन कोष्टक में 2x प्लस पाई बाई 2 का x का समाकलन नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके लिए हम माना के 2x प्लस के पाई बाई 2 को हम t मान लिया। ठीक है ना। t मान लिया। इसका आप करेंगे दोनों तरफ अब अवकलन करने का। ठीक है। जैसे इसका 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, x का करेंगे तो dx। ठीक है। प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो 0, t का करेंगे तो dt आएगा। ठीक है ना। अब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बट्टे 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा t 2। ठीक है ना। अब dx की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर t रखूंगा तो dx बदल जाएगा, dx की जगह पर क्या आएगा dt हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर साइन समाकलन साइन t और dt बट्टे 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ पर समाकलन लाएंगे साइन t और यहाँ पर dt। साइन t का समाकलन होता है माइनस के कॉस t, 1/2 और माइनस के कॉस t और प्लस के c आपका क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये एक समाकलन होता है, निश्चित समाकलन होता है। निश्चित समाकलन का मतलब ये होता है पूरा समाकलन हो जाए, इसमें पूरा समाकलन नहीं हो पाता, इसलिए क्वेश्चन सी लगाते हैं। तो 1/2 माइनस का कॉस और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू हमारी कितनी है, ये रही 2x प्लस के पाई बाई 2। तो लिखेंगे 2x प्लस पाई बाई 2 और प्लस के c। ये आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देखिए। ये पहला टाइप हुआ आपका। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देख सकते हैं। समाकलन साइन कोष्टक में पाई बाई 2 प्लस के 2x और dx लिख सकते हैं ऐसे। तो हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस के थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस 2x हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है ना। इसे हम दूसरी टाइप से करेंगे तो दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस के 2x dx हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 प्लस के थीटा वाला होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, प्लस में। तो यहाँ पर 2x को हम t मान सकते हैं, 2x बराबर t। तो यहाँ पर 2x का dx बराबर dt और dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे 2। तो यहाँ रख सकते हैं साइन t dt। ठीक है। साइन का होता है कॉस टी रख सकते हैं। कॉस टी का होता है साइन टी और बट्टे में 2 है तो यहाँ पर 2 है टी बट्टे 2 प्लस के सी। तो 1/2 और साइन और कोष्टक में कितना आ जाएगा, टी हमने कहा 2x और प्लस के सी। तो इसे लिख सकते हैं हम साइन 2x बट्टे 2 प्लस के सी। ये तुम्हारा दूसरा टाइप है। इसे दूसरे टाइप से किया है, ये पहले टाइप से किया है। जो पहले टाइप से समझ आए तो पहले टाइप से कर लो, दूसरे टाइप से आए तो दूसरे टाइप से कर लो। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर आप ये एक्स क्यूब है कॉस x = 4 dx। तो यहाँ पर मैं x जो x = 4 है, ये x = 4 है
इसे टी मानेंगे, यानी कि माना कि x पे घात 4 बराबर टी। इसका हम अवकलन करेंगे दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो यहाँ आएगा 4 x पे घात 3 dx बराबर dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बटे 4x पे घात 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 हो जाएगा। इसको अब हम इसमें स्थापित करते हैं। समाकलन x पे घात 3 cos t dt बट्टे 4x पे घात 3, x पे घात 3 तो x पे घात 3 करेंगे तो हमारा आ गया cos t dt बट्टे 4 बाहर निकाल लेंगे, समाकलन cos t और dt। cos t का करेंगे तो 1/4 sin t जमा होगा प्लस के c, तो 1/4 sin और t की वैल्यू हमें दी है x पे घात 4 प्लस के c। ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। समाकलन x क्यू cos x पे घात 4 dx है, तो यहाँ 4x को हम t मान लेते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो यहाँ पर 4x क्यू dx बराबर dt, dx की वैल्यू लगाएंगे तो 4 इसके नीचे पहुंच जाएंगे, dt बराबर dt बट्टे हो जाएगा 4x क्यू। तो यहाँ पर अब हम स्थापित करेंगे तो x क्यू cos t इंटू dt बट्टे 4x क्यू, x क्यू तो x क्यू कट गया, तो यहाँ पर dt बट्टे 4 बाहर निकालेंगे बटे 4, तो समाकलन cos t dt हो गया। cos का होता है समाकलन sin t प्लस के c, t की जगह पर 4x रख देंगे तो 1/4 sin x बाय 4 प्लस के c। ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर dx है तो इसमें हम 4x प्लस के 2 है और यहाँ पर ये है, तो हम इसी को t मानेंगे रूट वाले को, क्योंकि अगर मैं इसे मानता हूं तो ये रूट वाला कटेगा नहीं, इसलिए x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 को t मान लेता हूं मैं। यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 बराबर t, दोनों तरफ अवकलन करने पर। इसका करेंगे तो 2x आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोष्टक में dx कर देंगे बराबर dt, क्योंकि अंक का 0 एक का 0 हो जाता तो लिखते नहीं, और dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे 2x प्लस के 1। यहाँ मान रखेंगे, जहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 कोष्टक में 2x प्लस के 1, और यहाँ पर रूल में t इंटू dt बट्टे 2x प्लस के 1, 2x प्लस 1 से ही कट जाएगा, हमारा 2 बाहर निकल आएगा और t पे घात 1/2 हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। इसका समाकलन हम करेंगे तो 2 कोष्टक में t पे घात जहाँ पे 1/2 प्लस के 1 अपॉन 1/2 प्लस के 1 प्लस के c हो जाएगा 2, और t पे घात हो जाएगी 3/2 प्लस के 3/2 प्लस के c। ठीक है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 ऊपर पहुंचेगा तो 4/3, t पे वैल्यू 3/2 प्लस के c। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, है कि नहीं, ये दिया हुआ t बराबर दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो 4/3 कोष्टक में x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 और यहाँ पर 3/2 प्लस के c। ये आपका आंसर हुआ, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7D का। आप उतार सकते हो इसे, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नहीं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाकलन n(x) और n-1 इंटू कॉस x पे घात n dx। तो यहाँ पर हम इसे काटने के लिए हमें जिसका प्रयोग करना पड़ेगा x पे घात n का, तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर x पे घात n, या फिर यहाँ लिख लीजिए x पे घात n बराबर t। ठीक है ना, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, अवकलन दोनों तरफ
अवकलन करने पर ठीक है, इसका करेंगे तो n घात अंगारा आएगी और x पे घात n माइनस 1 घट जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जाएगा dx बराबर dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बटे n कोष्टक में या फिर x पे घात n माइनस के n घात माइनस जो क्या रख सकती है समाकलन n पे x पे पावर n माइनस 1 और इंटू कॉस टी और इंटू डी टी इक्वल टू n कोष्टक में x n माइनस 1। इससे ये पूरा कट जाएगा तो जाएगा समाकलन कॉस टी और डी टी। कॉस टी का होता है हमारा साइन टी, क्या होता है साइन टी प्लस के सी। साइन की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, टी की वैल्यू सॉरी साइन की वैल्यू, टी की वैल्यू हमारी कितनी है ये रही x पे घात n प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन हुआ 4, ठीक है ना। किसी भी आप उतार सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है वही। आइए दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से है। समाकलन 1/x कोष्टक में log x इंटू एम की मतलब इसका dx करना है, ठीक है ना, समाकलन करना है। तो मैं इसमें ये देखता हूँ जैसे कि x मैंने p मान लिया तो ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ पर ये log x है इसको t मान लिया। तो लगे माना कि log x बराबर t, दोनों तरफ अवकलन करने का, तो इसका करेंगे तो 1/x log x मतलब 1/x और dx बराबर dt और dx की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा x dt। यहाँ रख सकते हैं समाकलन, ठीक है ना, 1/x इंटू टी पे घात m और यहाँ पर dt बट्टे x सॉरी x इंटू डी टी, x से x कट गया तो मेरे पास आ जाएगा समाकलन 1/power t पे घात m इंटू डी टी। m को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो t पे घात हो जाएगी माइनस की m और डी टी। तो इसका समाकलन करूँगा तो ये हो जाएगा t पे घात माइनस की m प्लस के 1 अपॉन माइनस की m प्लस के 2। तो ये हो जाएगा आपका तुम्हारा t की वैल्यू कितनी हमने कितनी मानी log x, तो यहाँ आएगा log x पे पावर माइनस की m प्लस के 1 अपॉन माइनस की m प्लस के 2। ये आपका प्लस के सी, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्वेश्चन है 5वां। दोस्तों 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 7.d की जो एक्सरसाइज है उसमें 6वां क्वेश्चन क्या है x अपॉन रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर और यहाँ पर dx दिया, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x अपॉन रूट में 1 माइनस 4 है, ठीक है ना, कितना 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर x पे घात 2 उस पर पावर 2 और dx में, तो इसी में t मान सकता हूँ। यहाँ लिखूँगा x स्क्वायर बराबर t और दोनों तरफ अवकलन करने पर तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा dt और x मतलब 2x और dx यहाँ लिखेंगे 2x dx बराबर dt और dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे 2x। तो इसमें फॉलो करता हूँ यहाँ पर समाकलन x अपॉन रूट में 1 माइनस टी पे घात 2 इंटू डी टी बट्टे 2x। x से x कट जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर और यहाँ पर ये 2 है उसे मैं 1/2 आगे लिख सकता हूँ, यहाँ पर डी टी। इसका होता है 1/2 साइन इनवर्स टी और प्लस के सी। जब मैं t की वैल्यू रख दूंगा कितना t बराबर कितना x स्क्वायर, t बराबर कितना x स्क्वायर,
तो यहाँ लग जाएगा 1/2 साइन इनवर्स और एक्स पे का 2 प्लस के सी। ये आपका छठवां क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना। आइए दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन कैसे, 7वां क्वेश्चन आपका ऐसे ही है जैसे जो मैंने 6वां कराया है उसी की तरह। ये लिखेंगे x/1 प्लस के एक्स पे का 4dx। यह आपका 7वां क्वेश्चन। तो इसी भी इस तरीके से करेंगे अभी क्या था ऐसे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर उस पर पावर 2 और यहाँ पर dx। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ। ये लिखूंगा एक्स स्क्वायर बराबर t। दोनों तरफ अवकलन करने पर अवकलन करोगे 2x आएगा, 2x dx बराबर dt और dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2x। कितना हो जाएगा dt मतलब dx बराबर dt बटे 2x। ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ x/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे 2x। x से x कट जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/1 प्लस के टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी। इसकी वैल्यू निकालें तो इसका समाकलन होता है tan इनवर्स टी। यहाँ पर ये 2 रह गया, ये वाला 2 और यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ टी प्लस के सी। तो यहाँ निकालेंगे 1/2 tan इनवर्स और x पेगा 2 प्लस के सी। क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू हमारी कितनी है एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसे कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका 7वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ और कर सकते हो, इसे उतार भी सकते हो। देखो दोस्तों मतलब बढ़िया तरह से कीजिए जिससे कि अच्छा लगे। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ है, समाकलन और तुम्हारा x dx रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस के। तो दोस्तों आपका ये 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले किया था 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसमें ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए इसमें पूरे को t मानना पड़ेगा, ठीक है ना। माना कि 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर t, ठीक है। दोनों तरफ अवकलन करने पर तो 1 का करेंगे तो 0 आएगा प्लस एक्स उसका करेंगे तो कितना आएगा 2x dx बराबर टी का करेंगे तो dt आएगा 2x dx बराबर dt। 6 0 हो गया, 0 कोई सा जरूरत उतनी आती है। अब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा, dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे में ये 2x है इसके नीचे आएगा ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे करके आ गया। अब मुझे यहाँ पर dx की वैल्यू रख सकता हूँ मैं। देखिए अब कैसे करूँगा, ऐसे x रहेगा और यहाँ पर t हो जाएगा तो रूट में t, ठीक है ना, इनटू अब dx ये है भाई dx है, dx ये क्या लगाएंगे dt बटे 2x यानी dt बटे 2x, x से x करेंगे तो मेरे पास अब क्या आ गया समाकलन dt बटे और ये 2 आगे आएगा तो 1/2 आगे हो जाएगा और रूट में t आएगा और t पे घात 1/2। इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा t पे घात मान 1/2 है क्या नहीं, t पे घात मान 1/2 और यहाँ पर dt। जब मैं इसका समाकलन करूँगा तो 1/2 कोष्टक में t पर 1/2 माइनस का प्लस का 1 अपॉन 1/2 माइनस का प्लस का 1 और फिर इसकी सी, यानी ये हो। इससे मैं कर सकता हूँ, वो आगे यहाँ पर करता हूँ 1/2 कोष्टक में t पे घात 1/2 हो जाएगी, चूँकि एक में से आधी तो माइनस प्लस की 1 बची और बट्टे में नीचे भी 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 से 2 कट जाएगा और प्लस हटाएगा सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा t पे घात 1/2 प्लस की सी। t की वैल्यू हमारी कितनी है, इतनी है। t की वैल्यू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे घात
1/2 प्लस के सी। ये आपका 8वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 8वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है ये, इससे भी लिख सकते हैं, ये 1/2 है तो इसे रूट में लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन में कोई। दोस्तों आज अब चलते हैं आगे की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। समाकलन x पे पावर 2 अपॉन x पे पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3x पे पावर 3 ये दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कोष्टक लग रहा है, उस पे पावर है 3, क्यों करके यहाँ पर लिखा है dx, ठीक है ना। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बट्टे में कोष्टक 2 प्लस 3x³ पे पावर 3 dx, ठीक है ना। तो इसमें हमें हमेशा हार मानती है कि तो ये मानना पड़ेगा तभी कर पाएगा। तो मैं इसी की मानता हूँ, ये लिखूंगा माना कि 2 प्लस 3x³ बराबर 3, ठीक है ना। 2 का 0 प्लस 3 गुणा इसका करेंगे तो 3 और x पे पावर 2 और dx बराबर dt। ये dx x का समाकलन होता है, ठीक है ना। 3 त्रिक का 9 और x स्क्वायर और dx बराबर dt। तो dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे 9x स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे 9x स्क्वायर यहाँ करते हैं, देखिए तब इसे लिखते हैं समाकलन x स्क्वायर अपॉन, ये हमने t माना तो t पे घात 3, ठीक है, इंटू dt जो x की वैल्यू है का वो ये है dt बट्टे 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर से ये मतलब x स्क्वायर कट जाएगा तो 9 बचेगा, 9 आगे आ जाएगा 1/9 समाकलन और t3 ऊपर पहुंच जाएगी तो किसको जाएगी माइनस की, और यहाँ हो जाएगा dt। तो इसका अब हम समाकलन करेंगे तो 1/9 कोष्टक में t पर पावर -3 प्लस के 1 अपॉन -3 प्लस के, और यहाँ पर लग सकता है प्लस के सी। तो 1/9 और कोष्टक में हो जाएगा t पे पावर -2 अपॉन -2, 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/18, 9 दूनी 18 और t नीचे आ जाएगा तो जाएगा 1/t पे घात, ठीक है ना। और t की वैल्यू क्या मानिए तो इसे लिख सकते हैं -1/18 गुणा 1/2 प्लस 3x³ पे पावर 2 प्लस के सी, है। ये आपका क्वेश्चन होगा 9वां, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन है। कैसे, देखिए समाकलन x बट्टे में रूट में x प्लस के 4 dx, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम t नहीं मान सकते। अगर मैं t मानता हूँ फिर भी यहाँ पर x रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर t मानता हूँ फिर भी यहाँ पर x रहेगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं, शायद हो सके तो। दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखिए, है ना। तो मैंने अभी बताया था, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस 4 कोई टी मान हो सकता है इस तरीके से, x प्लस के 4 बराबर 3, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं अवकलन सीधे सीधे पे कर सकता हूँ, पर इसमें रूल आ गया है और वहाँ पर x है, कटेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x बराबर t-4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा और रूट तुम्हारा क्या है 0, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे अब समाकलन x की जगह पर लिख सकते हैं हम t-4 और नीचे इसकी जगह पर लिख सकता हूँ मैं t पे घात 1/2, तो रूट पे घात इसकी, और dx की जगह लिख सकता हूँ dt। अब इसे अलग अलग कर सकते हैं, समाकलन t अपॉन t पे घात 1/2
-4 समाकलन 1/t पे घात 1/2 और यहाँ dt और यहाँ भी dt बराबर रखा है, ठीक है ना। इससे आधी कट जाएगी तो यहाँ हो जाएगी t पे घात 1/2 dt -4, इसी में ऊपर ले जाऊँ t पे घात हो जाएगा -1/2 dt, ठीक है ना। आप इसी में कर सकते हैं या फिर आगे कर लीजिए, इसे यहाँ करोगे आप समान रहेंगे कोष्टक t पर पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन 1/2 प्लस के 1, ठीक है ना, ये बात का। और -4 दूसरे कोष्टक में इसको करेंगे तो t पे घात 1/2 माइनस का प्लस के 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1, ठीक है ना, और यहाँ प्लस की c, इसमें जोड़ेंगे तो t पे घात हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर है 3/2 -4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका t पर घात 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है ना। ये ऊपर संख्या आएगी, ये भी जाएगी 2/, यहाँ पर 3 हो गया और t पे पावर 3/2 -4 तो 8 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा t पे घात 1/2 प्लस की c। t की वैल्यू रख दीजिए हमने, t के हमारा था x प्लस के 4, तो यहाँ पर हम x प्लस के 4 रख सकते हैं 2/3 और यहाँ पर कोष्टक में x प्लस के 4 उस पर पावर 3/2 -8 और x प्लस के 4 उस पर पावर 1/2 प्लस की c, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से तो एक और ये कॉमन ले सकते हो, उस तरीके से हो जाएगा ये, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हुआ